हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये वीडियो कंटिन्यूएशन में ही चल रही है। अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को कार्मिक रिलेशनशिप्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है और उसी के आगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था तो मैंने पूरी नहीं बताई। 10 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको उस पार्ट में मिल जाएगी, पार्ट 1 में। और इस पार्ट में मैं आप लोगों को कार्मिक रिलेशनशिप्स के रिमेनिंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली 12-13 रिमेनिंग जो हैं, वो बताने की कोशिश करूँगी। लास्ट वाली वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं, तो अभी ज़्यादा कुछ ना बोलकर मैं इस वीडियो को आगे कंटिन्यूएशन में लेकर जाती हूँ। वहाँ मैंने आप लोगों को 10 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है, तो इस वीडियो में मैं सीधे कंटिन्यूएशन से 11th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी, जिससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि 100% आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। वो कैरेक्टरिस्टिक है उनका जेलसी। ओके, अब जेलसी में कैसे, किस तरीके की जेलसी रहती है इन लोगों को, तो अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे होंगे तो आपको ये पता होगा कि आप जब भी कहीं आने जाने की बात करते होंगे, या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर है वो इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं, और उनके अंदर, क्योंकि भरोसा तो वो करते नहीं है, क्योंकि वो खुद भरोसे लायक नहीं होते हैं, तो इसीलिए उनके अंदर एक जेलसी हो जाती है कि नहीं, आपको कभी भी वो अकेले या कहीं बाहर घूमने, अगर आप फ्रेंड्स के साथ भी जाएंगे, फैमिली के साथ जाएंगे, कहीं भी कैसे भी जाएंगे ना, तो वो आपको जाने के लिए हमेशा रोकेंगे। उनके मन में एक चीज रहेगी कि नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। आपको हमेशा आगे कहीं भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने से एक तरीके से वो रोक देंगे। जब भी आप उनसे कहीं बाहर जाने के लिए पूछोगे ना, तो वो आपको मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक जेलसी है, एक ईर्ष्या की भावना होती है। ठीक है, अब ये तो आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। आपको उस समय पे लगता है कि कितने केयरिंग है, हमारा ख्याल रखते हैं, इसलिए हमें किसी के साथ जाने नहीं देते, कहीं जाने नहीं देते, लेकिन फिर भी ये उनका केयर नहीं है। जबकि अगर वो आपके ट्रू पार्टनर होते तो आपकी खुशी में उनकी खुशी होती, लेकिन वो अपने आप को देखते हो कि नहीं, ये मेरे अलावा कहीं किसी और के साथ नहीं जाना चाहिए, तो प्लीज उसे केयर ना समझें। वो उनके अंदर की जेलसी होती है, इनसिक्योरिटी होती है। ओके, सो कार्मिक पार्टनर जो होते हैं, उनकी जो 12th कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है, ये बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, मतलब उनके अंदर एक पता नहीं अजीब सा गुस्सा हमेशा भरा होता है ना। और इसमें क्या करते हैं कि मान लीजिए कि वो आपसे गुस्सा है किसी चीज, या आपने उनसे कुछ बोला, एक छोटा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, तो वो गुस्से में आकर जो चीजें हैं अपने आप को मारेंगे, सामान हाथ में उठा के फेंक देंगे, दरवाजे पर हाथ मारेंगे, सर फोड़ लेंगे। ये बहुत सारे ऐसे आपको इमोशनली डाउन करने के लिए उनके अंदर का गुस्सा वो आपको इस तरीके से दिखाएंगे। सामान उठा के पटकने लग जाएंगे, गुस्सा करने लग जाएंगे। और मान लीजिए कि वही जैसा मैंने अभी आपको बोला, सर फोड़ रहे हैं अपना, या हाथ में कोई चीजें उठा के दी, आप मारेंगे, आपको नहीं, आपके आसपास के कोई एरिया पे फेंक के मारेंगे। क्यों? अपना गुस्सा निकालने का तरीका उनका हो जाएगा। जबकि कोई ट्रू सोलमेट या अगर ट्विन है तो वो इस तरीके से अपना गुस्सा कभी नहीं निकालता। उसका गुस्सा है वो हैंडल कर लेगा, लेकिन अपना गुस्सा अगर वो आप पर उतार रहे हैं, इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से आपके ऊपर गुस्सा वो कर रहे हैं, इट मीन्स कि आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं। कोई भी तरीका हो सकता है गुस्सा निकालने का। अगर वो किसी चीज को उठा के फेंक रहे हैं, अपने आसपास गुस्सा दिखा रहे हैं, एकदम से बर्स्ट आउट हो रहे हैं आपके ऊपर, ठोका पीटी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि आप सही रिलेशनशिप में नहीं हैं। अब ऐसे लोगों का 13th नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो होता है आइसोलेशन।
आइसोलेशन यानी क्या? आइसोलेशन का मतलब ये नहीं कि ये खुद अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, नहीं। आपको ये आपके दोस्तों से अलग कर देंगे, आपकी फैमिली से अलग कर देंगे, आपको किसी से ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहने देंगे। इनको जब भी आप इस रिलेशनशिप में आएंगे ना, धीरे धीरे आपके दोस्त कम होने लग जाएंगे, आप अपने दोस्तों से कांटेक्ट कम कर देंगे। जबकि हम खुश रहते हैं जब हम रिलेशनशिप में पीसफुल अपना रिलेशनशिप बिताते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने उस पर्सन के साथ खुश होने के कारण अपने दोस्तों से और कम्युनिकेट करते हैं, घूमना फिरना शुरू करते हैं, क्योंकि आप अंदर से खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आप ऐसे रिलेशनशिप में होते हैं तो आपके यही कार्मिक पार्टनर आपको किसी से भी कांटेक्ट नहीं करने देते। वही बात हो गई जो अभी मैंने 2 मिनट पहले आप लोगों को बताया कि उनके अंदर एक जेलसी होती है। तो पहला तो ये आपको आपके दोस्तों से अलग कर देंगे, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं करने देंगे, धीरे धीरे आपके दोस्त कम होते जाएंगे। दूसरा, धीरे धीरे ये लोग आपको आपकी फैमिली से भी कट कर देते हैं। इनका एक मेन एम होता है कि आपके फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क सब से अलग कर दो। आप अगर वर्किंग है तो धीरे से ये आपका वर्क भी स्टॉप करवा देंगे, या आपकी लाइफ में इतना इन्वॉल्व हो जाएंगे कि आप अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पाओगे और आप खुद अपने वर्क में पीछे हो जाओगे। तो बेसिकली ये आपको आपके फ्रेंड्स, फैमिली, वर्क, प्रोफेशन, हर किसी चीज में नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, सबसे आपकी दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ऐसे पार्टनर के साथ हैं जो आपके पेरेंट्स से आपको नहीं बात करने दे रहे हैं, या आपके फ्रेंड से आपको बात नहीं करने दे रहे हैं, कोई भी हो सकता है, इवन अगर आप मैरिज में हैं, अगर आपके इन लॉज हैं, आपका हस्बैंड है, अगर आपकी फैमिली से बात नहीं करने दे रहे हैं, अगर आपके साथ नहीं रह मतलब अगर इतना कट ऑफ करवाना चाह रहे हैं, फैमिली से, फ्रेंड से बात नहीं करने दे रहे हैं, तो एक तरीके से आपको सबसे आइसोलेट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वर्क नहीं करने दे रहे हैं। आप वर्किंग है, मान लीजिए आपका जॉब छुड़ा दिया, कुछ भी ऐसी, मैं सिर्फ मैरिड की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ रिलेशनशिप की भी बात कर रही हूँ। अगर आपके ऐसे पार्टनर है तो आप समझ जाइए कि आप किसी कार्मिक पर्सन या कार्मिक फैमिली के साथ डील कर रहे हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं 14th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो वो ये होता है कि यहाँ पर आप लोगों को हमेशा, जैसे होता है ना, एक प्यार के नाम से लोग एक दूसरे को बुलाते हैं, राइट, या फिर आपका जो नाम है उससे आपको बुलाएंगे। लेकिन जब आपके पर्सन आपको गलत तरीके से बुलाना शुरू कर दे, एक डिसरिस्पेक्ट हो उनकी फीलिंग में, ठीक है, मतलब तू ये कर, तू वो कर, तेरे को बोल दिया ना, या कुछ भी, एक मतलब देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि तू तड़ाके से बात करना एक गलत चीज होती है, प्यार उसमें भी होता है। लेकिन जब आपको ऐसा लगता है कि वो पर्सन आपसे जिस तरीके से बात कर रहा है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, वो इस तरीके से बात कर रहा है जहां पर आपके फीलिंग्स को हर्ट हो रहा है, आपका अनादर करते हुए, आपका डिसरिस्पेक्ट करते हुए, कुछ गाली गलौज का इस्तेमाल करते हुए, आपके पेरेंट्स को लेकर गलत चीजों, मतलब काफी होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं कि पेरेंट्स को बीच में लाकर उनके नाम से गालियां देकर संबोधित करते हैं लोगों को। अगर इस तरीके के आपके पेरेंट्स को लेकर या आपको लेकर कुछ बहुत गलत तरीके से गाली का इस्तेमाल करते हुए अगर वो आपसे बात कर रहे हैं, तो फिर आप बहुत गलत रिलेशनशिप में हैं, आप इतनी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि आप एक तरीके से उससे ये अलाउ करवा रहे हैं कि ठीक है, तुम मेरी इज्जत मत करो। तो सबसे पहले आपको अपनी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जब तक हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, दूसरा तो वैसे भी हमारे साथ गलत ही कर रहा है, तुरंत ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आ जाइए जो आपके और आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करता है, ठीक है। अब इसी रिलेशनशिप का, कार्मिक रिलेशनशिप का, स्पेशली कार्मिक पार्टनर का 15th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो ये होता है कि जब आप इस रिलेशनशिप में होते हैं ना, सब चीजें नॉर्मल चल रही है, अच्छे, आप अपनी बॉडी, अपने पर्सनालिटी, फिजिक वगैरह सब पे बहुत अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे कि हमने देखा है, जब हम बहुत ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं, मतलब काफी स्ट्रेस में आने के कारण कुछ लोगों के साथ वेट लॉस होने की प्रॉब्लम हो जाती है, वजन कम होने लग जाता है, और कुछ लोग ज्यादा स्ट्रेस के कारण एकदम से वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है ना। तो ये डिप्रेशन के लक्षण होते हैं कि या तो बहुत एकदम तेजी से वेट लॉस हो जाएगा या फिर वेट गेन हो जाएगा, ओके, जो एकदम स्पीड में होता है।
तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप इतने स्ट्रेस में जा चुके हैं इस रिलेशनशिप में रहते हुए कि आपका अचानक से वेट लॉस होना शुरू हो गया है, या फिर एकदम से वेट आपका बढ़ने लग गया है, दोनों चीजें अगर आपको स्ट्रेस के कारण हो रही हैं, और वो स्ट्रेस जो आपको इस रिलेशनशिप में रह के, चाहे वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपको रुला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर इस तरीके से इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप में स्ट्रेस होने के कारण अगर आपके साथ वेट का इशू हो रहा है, तो समझ लीजिए कि आप अपने कार्मिक रिलेशनशिप में हैं और आपका पार्टनर जो है वो आपकी लाइफ में एक कार्मिक बनकर आया है। ठीक है। अब इस रिलेशनशिप का 16th नंबर का जो आपके पार्टनर है, कार्मिक पार्टनर का 16th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक होता है, जब भी इन लोगों को आपसे किसी चीज की नीड होती है, कुछ भी चीज, चाहे आपके साथ में कहीं घूमना हो, आपसे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, आपसे उनको अपनी फिजिकल नीड पूरी करनी है, आपके इमोशन, उनको एनर्जी चाहिए आपकी, कुछ भी चीज की अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी तो ये आपसे इतने अच्छे से बात करेंगे। मतलब एक होता है ना स्वीट टॉक्स, कब तक? जब तक कि आप उन्हें वो चीज दे ना दो जो वो आपसे चाहते हैं, वो लेने के लिए जब तक वो आपसे नहीं मिलेगी तब तक वो आपसे इतनी मीठी बातें करेंगे कि आपको एक पल लगेगा जब आप रो रहे हो, भले आप बहुत सैड हो, 2-4 दिन ये लोग आपसे बात नहीं करेंगे। मान लीजिए कि कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्हें आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी करनी है लेकिन आप उनको अलाउ नहीं करेंगे, तो ये आपसे बात बंद कर देंगे, और ये तब तक राजी नहीं होंगे जब तक आप ओके ना कर दो। फिर जिस दिन आप उनसे बोल दोगे चलो ठीक है, अभी ये रिलेशनशिप टूटे या डैमेज हो, इससे अच्छा ठीक है मैं मान जाता हूँ या मैं मान जाती हूँ, अगर आपने ये सोचा और अगर आपने ओके जैसे ही कहा, वो आपसे इतनी मीठी बातें करना शुरू कर देंगे। बात सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी की नहीं है। मान लीजिए इनको आपसे कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, राइट? आपने अगर बोल दिया अभी मैं नहीं कर सकता या मेरे पास अभी नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो उतने समय ठीक है चलो बाद में बात करेंगे, तुरंत फोन कट कर देंगे वो आपसे, क्योंकि आपसे उनको जो चाहिए वो आप उनको दे नहीं पा रहे। अगर आप फिर परेशान होके इधर उधर से उधार लेके जोड़ तंगोड़ के आप अगर उस पर्सन के लिए उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए उसको एक मैसेज ड्रॉप कर देंगे ना कि ठीक है अरेंजमेंट हो चुका है, तुरंत वो आपको कॉल करेंगे और बहुत प्यार से बात करेंगे, इतनी मीठी बात करेंगे। जैसे ही आप उन्हें वो अमाउंट दे देंगे उसके बाद वो गायब, तब तक के लिए गायब जब तक उनको आपसे फिर से कोई नीड ना हो, राइट? तो ये आपसे हमेशा, जब इन्हें आपसे कोई जरूरत रहेगी, वो कोई भी नीड हो सकती है, जब भी इनको आपसे कोई नीड होगी तब ये आपसे बहुत मीठे तरीके से, बहुत स्वीट टॉक्स रहेगी इनके आपके टुवर्ड्स, और फिर जब हो जाएगा काम तब कुछ समय के लिए गायब। कब तक के लिए? जब तक दोबारा इनको आपसे कोई जरूरत ना हो। ओके। अब 17th नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इन लोगों का, वो अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं तो एक चीज आप ध्यान रखिए कि ये पर्सन आपको तभी कॉल करेंगे, या मान लीजिए शुरू में तो हर चीज, हर रिलेशनशिप अच्छा होता है, लेकिन वर्स्ट कब होने लग जाता है? जब चीजें थोड़ी सी डिफरेंट होती है, यानी कि मान लीजिए थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा इस रिलेशनशिप को पहले तो ये उस लेवल पर लेके जाएंगे जब आप उन पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है? जब उनको ये पता चल जाएगा कि अब आप उनकी हर बात मानने के लिए रेडी हैं, तब ये आपको इंसिस्ट करेंगे फिजिकल इंटीमेसी के लिए। तो इनकी सेक्सुअल नीड को पूरी करने के लिए ये आपको सिर्फ तभी कॉल करना शुरू करेंगे जब इनको आपसे इनकी फिजिकल नीड पूरी हो रही हो। सिर्फ प्योरली फिजिकल होने के लिए ही ये आपसे कनेक्ट रहते हैं, ये सच बात है। अगर आप इनसे सोचेंगे कि चलो कुछ अच्छी बातें कर लें, तो ये बोलेंगे अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मैं बिजी हूँ। लेकिन जब इनका मन करेगा कि ये आपके साथ इंटीमेसी चाहेंगे, तब ये आपको उसी वक्त पे कॉल करेंगे और सिर्फ उतनी ही बात करेंगे। हो सकता है फोन पर भी ये आपसे कुछ अलग तरीके की गलत बातें करें, और अगर आप इग्नोर करोगे तो ये फोन कट कर देंगे। और अगर मान लीजिए आप लोग ओके कर देंगे तो बस ये उतने ही समय के लिए आपसे कांटेक्ट में रहेंगे जब तक कि इनकी नीड पूरी नहीं हो जाती। ये आपको सिर्फ उतने ही समय के लिए कॉल करेंगे जब जब इनको आपसे एक सेक्सुअल नीड लगेगी, ये तब आपको ये कॉल करेंगे या आपसे कांटेक्ट रखेंगे। उसके बाद मान लीजिए इनको आज इनका मन है तो ये आज आपको कॉल करेंगे, आपको इंसिस्ट करेंगे, आपको गिफ्ट्स वगैरह सब चीजें होंगी, सब करेंगे।
और जैसे ही ये चीजें आपकी पूरी हो जाएंगी कि चलो उनका जो नीड थी वो उनकी पूरी हो गई है, उसके बाद एक एक हफ्ते के लिए जब आप फोन करोगे या तो फोन कट कर देंगे या बोल देंगे मैं बिजी हूँ। फिर जब इनका फिर मन करेगा तभी आपसे उस वक्त पे खूब आपसे अच्छी बातें करेंगे, गिफ्ट्स देंगे, ये वो दुनिया भर की बातें, और फिर से वापस से उनकी नीड पूरी होगी, फिर वो हफ्ते भर महीना भर के लिए गायब। ये सिर्फ आपसे कनेक्ट होंगे आप अपनी फिजिकल नीड को पूरी करने के लिए, और उसके अलावा ये हमेशा आपको इग्नोर कर देंगे। जैसे इनका नीड पूरा हुआ ये आपको इग्नोर कर देंगे। ओके, क्योंकि एक चीज आप ध्यान रखिए, जो प्योर कनेक्शन होता है ना, जो सोलमेट का जो डिवाइन कनेक्शन होता है, उसमें फिजिकल नीड की जरूरत होती ही नहीं है। इवन बहुत लोग मुझसे पूछते हैं ट्विन फ्लेम में हमारा यूनियन कब होगा। अगर आप ट्विन फ्लेम में हैं तो आपको यूनियन की परवाह करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ट्विन फ्लेम का पर्पस फिजिकल में यूनियन होना जरूरी नहीं होता है। आप स्पिरिचुअली यूनियन में आइए अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस पे लाकर। अगर आप लोगों का मेन एम ये है कि हम फिजिकली यूनियन में आ जाएं, तो फिर आप ट्विन नहीं हैं। ऑनेस्टली आप ट्विन नहीं हैं, क्योंकि ट्विन फ्लेम का मेन पर्पस ये नहीं होता कि फिजिकल हो जाए, हम एक साथ यूनियन में आ जाए, हम साथ रहना शुरू कर दें। ये डिवाइन कनेक्शन है, ये प्योर कनेक्शन है। सेम चीज सोलमेट डिवाइन काउंटर पार्ट्स के साथ होती है। वो इतना प्योर रिलेशन होता है कि बिफोर मैरिज ये सब चीजें दिमाग में नहीं रहती। तो अगर सिर्फ फिजिकल नीड है, या चलो ठीक है अगर आपका किसी के साथ में रिश्ता हो गया है, वैसे तो ये तब भी गलत है विदाउट मैरिज ये सब चीजें, लेकिन फिर भी अगर चलो आपका रिश्ता किसी से हो गया है तो वो एक बात समझ में आती है, लेकिन कोई बेस नहीं है, सामने वाला पर्सन सिर्फ आपको यूज कर रहा है, तो ये रिलेशन कैसे डिवाइन हो सकता है, ये रिलेशन कैसे प्योर हो सकता है। तो प्लीज चीजों को समझिए। जो आपको इंसिस्ट करते हैं सेक्सुअली कनेक्ट होने के लिए, वो आपके ट्रू सोलमेट है ही नहीं। वो सिर्फ आपको यूज करना चाहते हैं। उनके साथ आपका एक कार्मिक बॉन्ड है जिसको वो बहुत बुरे तरीके से यूज कर रहे हैं। तो ऐसे बॉन्ड को आप ही कट कर सकते हो, आप ही ब्रेक कर सकते हो। बाहर निकलिए, छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को। ठीक है, शायद हम 17th पॉइंट पे थे। ओके, सो 18th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक होता है कार्मिक पार्टनर्स का कि ये झूठ बहुत बोलते हैं। मान लीजिए अगर आप इनका झूठ पकड़ लोगे ना, तो भी ये आपसे एकदम डंके की चोट पर झूठ बोलेंगे। झूठ पकड़ने के बाद में भी ये अपनी बातों पर अड़े रहेंगे, जबकि आप सच जान गए होगे ना। आप कितने भी सबूत दे दोगे तो भी बोलेंगे नहीं मैं ही सही हूं। इनको डर ही नहीं है कि आपको सच पता चल गया है तो अब आप इनको छोड़ दोगे, क्योंकि ये तो वैसे भी आपके साथ टाइम पास करने के लिए ही कनेक्ट हुए हैं। ये अपने झूठ पर अड़े रहेंगे, एक नंबर के झूठ बोलने वाले रहेंगे। कहीं से भी आपको सच पता चल जाएगा तो भी आपको बहला के, फुसला के, रो के, इमोशनल ड्रामे करके ये अपने झूठ को छुपा लेंगे। ये कभी भी उसको ये नहीं बोलेंगे कि नहीं मैंने गलती कर दी है तो सॉरी, आगे के मतलब आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं, मैं झूठ बोला ही नहीं हूँ। रोएंगे, कसमें खाएंगे दुनिया भर की। और ये पता है कि फेमिनिन एनर्जी हमेशा एक इमोशनल फूल होती है। अगर आप हील्ड नहीं है तो आप इमोशनली इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं कि आप हर बात पे बिलीव करते हैं। तो बस आपके वही इमोशन का फायदा ये लोग उठाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे लोगों को दूर रखें अपनी लाइफ से, क्योंकि आपकी लाइफ को हेल बना देंगे ये लोग, नरक बना देंगे। ठीक है, सो 19th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है कार्मिक पार्टनर्स का, वो होता है चीटिंग। यानी कि ये पर्सन कभी भी ऑनेस्ट नहीं रहेंगे आपको लेकर, कभी भी। ये हमेशा आपको धोखा देंगे, या तो आपको धोखे में रखेंगे, ये ऑलरेडी किसी और के साथ पहले से कमिटेड रहेंगे, आपको कुछ नहीं बताएंगे, आपके साथ टाइम पास कर लेंगे, और आपको सच पता चलेगा तो भी अड़े रहेंगे। या फिर आपके साथ कमिटेड होने के बावजूद ये कहीं और रिलेशनशिप जो होती है उसमें इन्वॉल्व रहेंगे, और जब आप बोलोगे कि अच्छी बातें करो, कुछ अच्छे फ्यूचर की बातें करो, तो बोलेंगे टाइम नहीं है, क्योंकि वो किसी और के साथ उस वक्त पे बिजी है। हमेशा ये आपको धोखे में रखेंगे, हमेशा आपको ये धोखा देंगे। ये कभी भी आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते, इसलिए आपको धोखा तो देंगे ही। आज नहीं तो कल ये चीट करेंगे आपको।
तो जब आप ये समझ चुके हैं कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं, अगर वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपके साथ कनेक्ट नहीं होना चाहते, तो समझ जाइए ना कि वो किसी और के साथ कमिटेड है। वो झूठ बोलेंगे, नहीं मैं तो अकेला हूं, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, लेकिन ये कैसे आप सोच सकते हो? कोई भी होगा, अगर आपका कार्मिक पार्टनर, कोई लड़की भी है ना अगर कार्मिक पार्टनर आपकी, तो वो ये बोलेगी नहीं अब मैं मेरे पेरेंट्स के कहने पे शादी करूंगी। और हो सकता है कि वो अपने पेरेंट्स के कहने पे करे, तो आपके साथ के टाइम पास चल रहा था, आपके साथ टाइम पास ही चल रहा था, उसने आपको चीट किया है। अगर वो पहले से जानती थी कि उसे शादी अपने पेरेंट्स की मर्जी से करनी है, तो उसने आपके साथ में तो धोखा ही किया है। सेम चीज लड़कों के साथ है। अगर अब आपके पार्टनर ये बोलते कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं या पेरेंट्स की मर्जी से, तो ये चीजें या तो स्टार्टिंग में क्लियर करनी थी कि ठीक है रिलेशनशिप चल रहा है, लेकिन अगर पेरेंट्स मना कर देंगे तो हम शादी नहीं करेंगे। लेकिन नहीं कर, हम रिलेशनशिप में रहते हैं क्योंकि हम शादी करेंगे, मैं करूंगा तुमसे, और लास्ट मोमेंट पे बोल दिया पेरेंट्स नहीं मान रहे इसलिए शादी नहीं होगी। क्यों? तो उन्होंने आपको एक तरीके से चीट ही तो किया है। सो प्लीज अपनी रिलेशनशिप को इतना ज्यादा टॉक्सिक बनने से पहले रिलीज कर दीजिए, क्योंकि ये आपको हर्ट करेगा, ये रिलेशनशिप आपको ड्रेन करेगा। क्योंकि कार्मिक पार्टनर कभी भी ऑनेस्ट नहीं होते, ये कहीं ना कहीं आपको चीट करते ही हैं। ठीक है। अब कार्मिक पार्टनर्स जो होते हैं उनका जो 20th नंबर का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि अगर कोई आपको अटेंशन देगा ना, सपोज कीजिए आपने अपनी एक प्रोफाइल पिक लगाई है, जस्ट एन एग्जाम्पल है, मान लीजिए लगाई है, और अगर उस पर कोई लड़की है, ठीक है, और आप एक लड़के हैं और आपने लगाई, और अगर उस पर 2-3 लड़कियों के भी कमेंट आ गए या लाइक या लव या केयर का रिएक्ट हो गया, तो वो चीज इनको इतनी बुरी लगेगी। मतलब एक होता है ना कि आपको इतने लोग अटेंशन कैसे दे सकते हैं, तो इनके अंदर आ गया है गुस्सा कि कैसे, हटाओ अपना पिक, डीपी हटा दो अपना, ये लड़की को ब्लॉक करो, वो लड़की को, क्यों भरोसा नहीं है क्या आपको? सेम चीज लड़कों के साथ होती है। अगर लड़की के फोटो पर, मान लीजिए आप लड़की हैं, आपके फोटो पर अगर कुछ कमेंट्स आ गए हैं, कुछ अच्छे कमेंट्स है, लव रिएक्ट हो गया है, या किसी ने तारीफ कर दी है आपकी कमेंट में, तो बस अगर आप अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं ना, तो आपका पार्टनर इतना एग्रेसिव हो जाएगा, सोशली उनको एग्रेशन रहता है। जब कोई आपको अटेंशन देगा तो वो इतना ज्यादा उस चीज से मतलब एग्रेशन का वो लेवल आ जाता है कि वो चीजें आपकी लड़ाई में बदल जाती हैं कि तुमने वो फोटो डाला क्यों, इतने लोगों ने उस पर इतने कमेंट कैसे कर दिए, आपसे लड़ना शुरू कर देंगे वो। और वो छोटी सी बात का बहुत बड़ा इशू बन जाएगा कि ये नहीं कि चलो ठीक है, उनको तो खुश होना चाहिए कि जो उनकी लाइफ में है, जो पर्सन उसको इतने लोग पसंद करते हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आपको पसंद कर रहा है, तो ये तो उनके लिए एक अचीवमेंट होना चाहिए। लेकिन नहीं, इनसिक्योर होने के कारण ये सोशली आप पर एग्रेशन अपना उतारना शुरू करते हैं। कोई अगर आपको अटेंशन देता है तो इन्हें उस चीज से जेलसी हो जाती है, और वही जेलसी के कारण ये आपसे लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है ना कि आपकी, अगर इवन मान लीजिए सिर्फ सोशली ये चीज तो ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, रास्ते में कोई आपके फ्रेंड मिल गए, किसी ने आपकी तारीफ कर दी, और ये आपके साथ जाएंगे और फिर इसके बाद में एक जगह जाके आपसे खूब लड़ाई करेंगे, उसने तुमको ऐसा कैसे बोल दिया। तो ये चीजें आप खुद जानते हैं, अगर आपके साथ हुई है तो समझना आप अपने ट्रू सोलमेट के साथ डील नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब इन लोगों का 21st नंबर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि ये लोग बहुत ज्यादा ऑब्सेशन इनका बहुत स्ट्रांग होता है। मतलब एक होता है ना कि जुनून टाइप। अब ऑब्सेशन यानी कि पॉजिटिवनेस तो एक अलग चीज होती है, लेकिन ये आपको लेकर इतना होता है ना कि आप कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कौन आपसे बात कर रहा है, नॉन स्टॉप आपके ऊपर ये जासूसों की तरह आपके पीछे लगे रहते हैं। कंटिन्यूसली आप कुछ कर रहे हैं, लगातार आपको कॉल करेंगे, हर 10 मिनट में आपको कॉल करेंगे, कहाँ हो, किससे बात कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कौन है आसपास, किस लड़के से बात हुई है, किस लड़की के साथ जा रहे हो। मतलब इतना ज्यादा ऑब्सेशन हो जाता है कि जब आप आओगे, कई बार इनकी ऐसी हरकतें होती है कि आपका मोबाइल देखेंगे, किससे बात हुई, क्या मैसेजेस किए थे, कौन किस किस का कॉल आया था। या कई बार ऐसा होता है कि आपके जो क्लॉथ्स होते हैं ना, उनको भी स्मेल लेना शुरू करेंगे कि कोई परफ्यूम की खुशबू तो नहीं आ रही है,
या तो कुछ स्मोक वगैरह अगर किया है तो उसका, हर चीज में एक जासूस की तरह आपके इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। सोशल नेटवर्क पे आपको वॉच करेंगे, आपके आसपास ये कुछ ऐसे अपने दोस्तों को छोड़ देंगे कि पता करो कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, क्या कर रही है। एक होता है ना, यानी देखो पॉजिटिव होना एक डिफरेंट थिंग होती है कि हाँ ठीक है, इट्स नॉर्मल, लेकिन जब वो पॉजिटिवनेस आपका ऑब्सेशन में चेंज हो जाता है तो वो चीज बहुत ज्यादा घातक हो जाती है कि आपको आपकी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते। आप अपनी मर्जी से सांस लेंगे तो भी इनको एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये ऑब्सेशन वाला अगर पॉइंट रहता है कि वो आपका जीना हराम कर चुके हैं, कि आपको एक घुटन सी हो रही कि यार मैं कुछ भी करूं इसको पता चलता है, मैं कहीं भी जाऊं कुछ भी खाऊं हर चीज की खबर बिना बताए, यानी इसका मतलब है कि वो आपको वॉच कर रहे हैं। शुरू में चीजें बड़ी अच्छी लगती है कि हाँ देखो मेरे को इधर उधर से पता कर रहे, मेरे बारे में बहुत केयरिंग है। इसको केयर नहीं बोलते हैं। केयर एक बहुत अच्छी होती है कि आप कहीं जा रहे हो तो खुशी होकर बोलेंगे ठीक है जा रहे हो, अच्छे से एंजॉय करना, जब आओ तो बात करना। तब तक आप जब तक बाहर है वो आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो होती है केयर। घर पहुंचो तो बता देना, आप एक मैसेज कर दो कि घर पहुंच गई, बस यही चीज से उनकी केयर दिखती है। ऐसा नहीं हर 10 मिनट में कॉल कर रहे, कहाँ पहुंचे, कहाँ गए, किससे जा रहे हो, कौन है साथ में। ये ऑब्सेशन होता है, ये केयर नहीं होती। ठीक है। सो 22nd नंबर का कैरेक्टरिस्टिक जो इनका होता है ये होता है कि ये लोग ना छोटी छोटी बातों पे ब्रेकअप बहुत कर लेते हैं आपसे। मतलब जैसा इनका मन का कुछ हुआ तो ठीक, नहीं तो चलो ठीक है सब खत्म सब खत्म, ये हो गया सब खत्म। और फिर जब आप 2 दिन चलो ठीक है आपको लगेगा अभी आप भी डिस्टर्ब हो, पहले तो आप रोगे मनाओगे, फिर आप भी जब ऐसा लगता है कि ठीक है थोड़ा समय मुझे भी अपने आप को देना चाहिए, आपने जैसे ही इनको 1-2 दिन के लिए छोड़ा कि चलो ठीक है अभी मेरा भी मूड खराब है तुम्हारा भी खराब है, जब मूड ठीक होगा तो बात करेंगे, वैसे ही इनका ड्रामा स्टार्ट हो जाता है। ये रोना धोना शुरू कर देंगे, माफ कर दो गलती हो गई, मैं गलत था या मैंने गलती की थी, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। वो होता है ना एक, क्या बोल सकती हूँ मैं उसको, इमोशनल ड्रामे करेंगे, रोना धोना शुरू हो जाएगा। क्यों? ताकि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओ। अब इसके पीछे ये रीजन नहीं है कि आप उनके लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वो मानते हैं इसलिए आपको खींच रहे हैं, उनकी नीड्स पूरी कैसे होंगी अगर आप दूर चले गए। तो ये जो ड्रामे करेंगे, रोना धोना नाटक, ये सिर्फ आपको वापस अपनी लाइफ में खींचने के लिए होता है, और वो भी टेम्परेरी, क्योंकि लॉन्ग टर्म तो ये वैसे भी आपके साथ कभी नहीं रहते। तो अगर ऐसा कुछ सीन बनता है कि आपका छोटे छोटे से ब्रेकअप होते हैं और उसके बाद में फिर रोना धोना नाटक होता है, तो अगर अंडरस्टैंडिंग है तो रोना धोने का नाटक नहीं करेंगे, बस फोन उठा के आपसे अच्छे से बात करेंगे, गुस्सा खत्म हो गया नॉर्मल बात करो। लेकिन ये ड्रामेबाजी अगर हो रही है कि हाथ काट लिया, ये हो गया, मैं मर रहा हूँ, मैं गिर रही हूँ, मैं कूद रही हूँ, ये सब फालतू की चीजें होती हैं। ये सिर्फ एक ड्रामा होता है जो आपको उनकी लाइफ में वो वापस खींच, क्योंकि अभी तो उनकी लाइफ में कोई है नहीं ना, तो वो अपना एंटरटेनमेंट किसके जरिए करेंगे? आप ही हो। तो ड्रामे करेंगे वो आपसे वापस अपनी लाइफ में आपको लाने के लिए। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, तुम नहीं रही तो मैं मर जाऊंगा, ये फालतू की सब चीजें सिर्फ ड्रामा होता है, क्योंकि आप लोग बहुत इमोशनल फूल्स हैं। हम होता है फेमिनिन एनर्जी बहुत इमोशनल होती है, जरा सा कोई रोएगा ना तो बस तुरंत पिघल जाना। तो अपने आप को जिस दिन आप एक हील्ड पर्सनालिटी बना लोगे, अपने अंदर की मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस में लेकर आ जाओगे ना, कोई आपके इमोशन का फायदा नहीं उठा सकता। ठीक है। अब इस वीडियो का और हमारे ये जो कार्मिक पार्टनर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका लास्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक यानी 23rd नंबर का जो होता है वो होता है डिप्रेशन। यानी जब भी आप इस रिलेशनशिप में डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं तो समझ जाइए, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में रहते हुए आप किसी भी रीजन से डिप्रेशन का शिकार बने हैं, तो 100% आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं। क्योंकि जो इंसान आपको उस लेवल तक लेकर जा रहा है कि आप डिप्रेशन में चले गए हैं, तो वो कैसे आपका ट्रू सोलमेट हो सकता है? अब मैं डिप्रेशन में कौन कौन सी चीजें, आप लोगों से कटना शुरू कर दोगे। ठीक है, ऐसा लगेगा आपको कि आप अकेले में रहना शुरू कर दो, बहुत चिड़चिड़ होती है, ना खाना खाने का मन करता है, ना नींद आती है। तो कई बार ऐसा होता है कि नींद नहीं आती, कोशिश करते हो, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आप अपने उस डिप्रेशन से बचने के लिए बहुत ज्यादा सोना शुरू कर देते हो।
आप इस दुनिया की रियलिटी से अपने आप को कट कर देते हो और आपको लगता है कि बस ऐसा लगता है कि सोते रहो ताकि याद ही ना आए। पूरे टाइम, दिन में, रात में, हर समय अगर आप सोना शुरू कर देते हो सिर्फ इसलिए ताकि आपको याद ना आए, आप इस डिप्रेशन से बाहर निकल जाओ, तो ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ओके, सो इन शॉर्ट यही एक चीज है कि जो फाइनल मैंने आपको बताया है, अगर आप किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप में रहकर डिप्रेशन में गए हैं और अपने आप को आपने दुनिया से काट के रख लिया है, अकेले रहते हुए दिन रात सोना सोना सोना, ताकि, और वो सोना भी इसलिए क्योंकि आप बहुत टायर्ड फील कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जी तो ड्रेन हो रही है ना आपकी। और दूसरी बात, आपको लगता है कि इस रियलिटी से दूर भागते हैं आप सच्चाई से दूर भागते हैं कि वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। आप तब भी खोए रहते कि नहीं वापस आएगा, वापस मिलेंगे, और आप सच्चाई से दूर भागते हो और इसलिए सोते हो कि अगर मैं उठ गई या जागता रहा तो मुझे जो लाइफ में जो रियलिटी है उसका पता चलेगा कि वो मेरी लाइफ में नहीं है, इसलिए बस सोना सोना सोना। और बहुत ज्यादा टायर्ड फील करोगे, क्यों? क्योंकि ड्रेन हो चुके हो आप। दिन रात उन्हीं के ख्वाबों में खोकर आपने अपनी एनर्जी को ड्रेन कर दिया है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आप लोगों को बताई है कार्मिक्स की होती है। अगर ये सब चीजें आप लोगों के साथ हो रही हैं, लिटरली अगर आपके साथ ये सब चीजें हो रही हैं, तो आप लोगों से आपकी सोल सिस्टर, आपकी सोल डॉटर होने के नाते एक ही बात बोलूंगी मैं, प्लीज ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट कर दीजिए। ये लोग आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। इनकी एनर्जी आपको आगे बढ़ने ही नहीं देगी। आपको लगेगा ये मेरा सोलमेट है, सपनों में आ रहा है, ख्वाबों में दिख रहा है। ये सब भ्रांतियां हैं, ये सिर्फ मन का भ्रम है। ये आपको इसलिए आ रहे हैं सपनों में ताकि आप आगे ना बढ़ पाओ। ये इसलिए आ रहे हैं आपके इंट्यूशंस में, थॉट्स में, क्योंकि आपने ये सोच लिया है कि ये मेरे कार्मिक है, अब मुझे आगे मूव करना है। तो ये कैसे करने देंगे? ये तो आपकी लाइफ में बढ़ने देंगे ही नहीं। तब भी आपको खुद से ही इस कार्मिक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। और भले ही कितने भी ख्वाब आए, सपने आए, नंबर्स दिखे, कुछ भी हो, ये मत सोचो कि ये डिवाइन का एक मेरे को वो मिला है कि ये मेरी लाइफ में, कुछ नहीं है ये। अगर अंदर से आपकी सोल ने बता दिया है कि आपके लाइफ का ये पर्सन कार्मिक है, तो कोशिश कीजिए आप अपनी सोल की आवाज सुनते हुए इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ से दूर कर दें। ठीक है, सो इतना ही आपको बताना था इस वीडियो में। कार्मिक की कुछ और वीडियोस हैं जो लाइंड अप रहेंगे आगे। ये कार्मिक की सीरीज ऑलमोस्ट 3-4 टॉपिक के बाद में मैं क्लोज करूंगी। उसके बाद हम कर्मास की जो वापस सीरीज जो हमारी चल रही है, क्योंकि कर्मास की सीरीज में ही हमारा कार्मिक रिलेशनशिप इन्वॉल्व था, जिसमें आप बहुत डाउटफुल थे आप लोग, तो मैंने इसलिए उसको एक अलग से टॉपिक लेकर इसका सीरीज बनाया है। लेकिन हम अपने कर्मास को लेकर आगे कंटिन्यूएशन में चलेंगे, और कुछ हमारे जो स्पिरिचुअल जर्नी की वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए अब अपलोड करना स्टार्ट करूंगी 1 बाय 1। तो बने रहिए मेरे साथ में। अगर आप लोगों को मुझसे कुछ बात करनी है, कंसल्टेशन लेना है, या हीलिंग के सेशन लेना है, कुंडली का एनालिसिस कराना है, टैरो का रीडिंग करवाना है, कुछ भी अगर आप चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट आप मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। तीनों का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे। हो सकता है कल तक मैं आप लोगों का जो मिड मंथ का रीडिंग है वो दूसरे चैनल पर अपलोड कर दूँ टैरो का। सो मिलती हूँ वहीं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।